बड़े ही दानवीर राजा है। वेश बदल बदल कर परीक्षित अपने नगर का भ्रमण करते हैं, देखते हैं कहीं किसी का वेश धर लिया और जाकर के बैठ जाते हैं कि प्रजा मेरी कैसा बर्ताव कर रही है। प्रियभक्तों, एक दिवस की बात है कि एक रोज आखेट का साज सभी सामान परीक्षित राज ने बन को किया बयान। एक दिवस राजा परीक्षित नगर में घूमने के लिए निकले हैं प्रियभक्तों, और ये मैया जी भगवान के चरणों में यरा मुद्रा प्रकरी भगवान का पादृष्टि बनाए रखें। प्रियभक्तों, तो परीक्षित जब भ्रमण करने के लिए राज्य में निकले हैं तो उन्होंने क्या देखा है कि एक कांपती हुई, थर्राती हुई, डकारती हुई गाय भागती हुई आ रही है। अरे भैया जी का मुद्दा पकड़ी भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखी। तो एक गाय भयभीत होकर कांपती हुई भागती हुई जा रही, और कि उसके पीछे से एक बैल और घबराया भागा उसके पीछे से एक बैल घबराया भागा आता है। झुक गई कमर कुछ नीचे को कुछ लंगड़ा और मेरी 50 मुद्रा कर रही है। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रियभक्तों, एक गाय भागती हुई जा रही है और उस गाय के पीछे एक लूला लगड़ाता हुआ बैल भी भाग रहा है, और उस गाय और बैल के पीछे एक काला काला पुरुष चांडाल हाथ में मूसल लेकर उस गाय और बैल को मार रहा है, मारते हुए भाग रहे हैं। आज गाय और बैल बेचारे भाग रहे हैं, और इस प्रकार जैसे परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा अत्याचार देखा कि बताओ मेरे राज्य में ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे राज्य में गाय को मारे, बैल को दुख दे। उसी समय पे हम तो ललकारा नरराजनी ते गुम्यान को भी ओ हत्यारे गो बदिक सबल निशाचरनी। एकदम से परीक्षित का खून खोल उठा, तलवार को निकाल लिया। अरे नारायण, तुम कौन है जो मेरे राज्य में गाय को मार रहा है? क्या समझ लिया इतनी जल्दी, भारत का जमाना बीता है। अरे रे मूर्ख पार्थ, यदि नहीं रहे पर पार्थ अरे मूर्ख, सावधान हो जा। क्या तूने समझ लिया पार्थ यानी अर्जुन का जमाना चला गया तो कुछ भी करेगा? कौन है तू जो मेरे राज्य में गाय को दुख दे रहा है? आज प्रियभक्तों, जैसे ही इतनी बात सुनी है राजा परीक्षित ने तो आज गौ माता परीक्षित से कहने लगी हैं कि हे परीक्षित धर्मराजो मैं कहूँ नहीं, और तेरी धरती माँ कहे
विश्व भय से भागी जाती हूँ कलयुग। आज वो गौ माता कहने लगी है धर्मराज, मैं गौ नहीं हूं, मैं तुम्हारी धरती माँ हूँ जो गाय का रूप लेकर के भागी जा रही हूँ, और मेरे पीछे कलयुग पड़ा है, कलयुग। और इसे तो बैल समझ रहे थे, बैल नहीं है, जो स्वयं धर्मावतार है, धर्म है। तो धर्मावतार कहने लगे राजन, सतयुग में 20 चरण रख कर मैं 3 लोक में व्यापक था, त्रेता में 16 चरणों से ज्यों त्यों तर गुजर चला था। आज धर्म कहने के राजा, मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 27 चरण थे, मैं 3 लोकों में विख्यात था, और जब त्रेता युग आया तो मेरे 16 चरण रह गए, फिर भी चलने के लायक था। जब द्वापर युग आया तो मैं सिर्फ 12 चरणों से गुजर चलाता था, और जैसे ही ये कलयुग आया तो इसने मेरे सारे चरणों को तोड़ डाला। अब 4 चरण रह गए, ये लूला लंगड़ा अब किसी की सहायता करेगा तो क्या करेगा। आज प्रियवंतु राजा परीक्षित क्षत्रिय हैं, इतनी दुख भरी बातें सुनकर मैया की धर्म की एकदम से खोल खोल उठा कि सुन कर ये दारुण बिथा दिल्ली पति उठा धड़क कैसी लगा मैया एकदम से राजा परीक्षित का खोल खोल उठा है और तलवार निकाली है मारने के लिए कलयुग को। तो जैसे ही कलयुग के ऊपर तलवार को चलाना चाहा परीक्षित ने, कि जब चाहा वीर परीक्षित ने और मारो तलवार घुमा करके, और त्यों ही कलयुग आगे बढ़कर बोला यूं शीश झुका करके। परीक्षित ने मारना चाहा तो कलयुग एकदम से चरणों में सिर को नवाकर कहने लगा, महाराज आप हमें मार नहीं सकते हो। अरे विधाता ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन एक बात बताओ, आपने हमारे अंदर सारे अवगुण देख लिए, लेकिन हमारे अंदर गुण भी हैं। परीक्षित कहने लगे, तुम्हारे अंदर गुण कैसे, बताओ हमें। तो कलयुग बताने लगा है। गोसाई बाबा ने लिखा है मानस में, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतर नहीं पाया।
सतयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरी नर उतरहि पार। कलयुग कलना महाराज, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोग वर्षों तक तपस्या करते थे, और लेकिन कलयुग में केवल भगवान का एक नाम ही काफी है। एक बार प्रेम से राम बोल जाए मनुष्य तो समझो भव से बेड़ा पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम का ही व्याख्यान है कलयुग में। एक बार की बात है, एक भैया ने जीवन में कभी राम नहीं बोला, कभी भी राम, एक बार भी। ये बात सारे संसार को, सबको पता थी कि वो, उसने कभी भी अपने मुंह से राम नहीं बोला है। तो एक बार महात्माओं ने पकड़ लिया, साधुओं ने पकड़ लिया और नीचे दबा लिया। कहने लगे जब तक तू राम नहीं बोलेगा तब तक हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब बेचारा मरता क्या ना करता। कहने लगा अच्छा एक बार राम बोलेंगे, मैं एक बार। साधु कहने लगा तू एक बार राम बोल दे बस। कि अच्छा ठीक है। अब जैसे उसने बोला राम, साधु ने छोड़ दिया, चल हो गया काम, छोड़ दिया साधुओं ने। जब उसकी मृत्यु हुई और यमराज के पास पहुंचा, यमराज कहने लगे तूने जीवन में कोई अच्छा तो काम किया नहीं, हाँ एक बार राम बोला है, तो पहले ये बता नरक को जाएगा या राम के नाम का फल भोगेगा। वो सोचने लगा नरक में तो जाना ही है, चलो राम के नाम का फल देख ले क्या होता है। वो कहने लगा अच्छा यमराज जी हमें राम के नाम का फल पहले बताओ होता क्या, फिर बताएं आपको। अब यमराज देखने लगे, कहने लगे राम के नाम का फल तो हमको पता ही नहीं। फिर कि चलो अच्छा ब्रह्मा जी से पूछते हैं चलकर। अब यमराज और वो व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। यमराज जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे ब्रह्मदेव अब आप ही बताओ कि राम के नाम का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी कहेंगे यमराज जी ये बात तो हमको भी नहीं पता कि राम के नाम का फल क्या होता है, कि फिर कौन बताएगा। चलो भोले बाबा के पास चलते हैं, वो तो हमेशा राम राम कहते रहते हैं। अब यमराज वो व्यक्ति और ब्रह्मा जी तीनों लोग भोले बाबा के पास पहुंचे। भोलेनाथ तो आराम से बैठे और राम राम बोल रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तीनों लोग पहुंचे, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भोले बाबा अब आप ही बताओ कि राम के नाम का फल क्या होता है। भोलेनाथ कहने लगे महाराज राम राम रटते तो हम भी रहते हैं, लेकिन हमको भी नहीं पता राम के नाम का फल क्या होता है, कि फिर कौन बताएगा। अरे चलो जिसका नाम है उससे ही पूछ लेंगे चलकर। कि चलो अब वहां पर आ गए नारद जी। हाँ देखो ये नारद जी आ गए, ये बताएंगे राम के नाम का फल क्या होता है। नारद जी कह रहे गुरुदेव ये तो हमको भी नहीं पता कि राम के नाम का फल क्या होता है, चलो अब वैकुंठ धाम को ही चलेंगे। अब जैसे ही इतनी बात सुनी तो वो व्यक्ति आराम से जो आदमी था वो बैठ गया। कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं इस लोक में चलो कहीं उस लोक में चलो, मेरे करने लगे हैं पैर दर्द, पहले मेरे लिए मंगाओ पालकी तब मैं जाऊंगा। बहुत चालाक था, मथाना का होगा शायद। तो अब उसके लिए आई पालकी, पालकी में आराम से बैठ गया। अब एक तरफ यमराज जी ने उठा ली और नारद जी, और एक तरफ ब्रह्मा जी और भोले बाबा आराम से पालकी में बैठ गया। अब पालकी लेकर के जैसे विष्णु भगवान के पास लाया, आई है पालकी तो एकदम से कूद कर विष्णु भगवान के पास जाकर के बैठ गया। कहने लगा प्रभु अब आप ही बताओ कि राम के नाम का फल क्या होता है। विष्णु भगवान ने जैसे उसकी बात सुनी तो उसकी नाक को पकड़ा, कहने लगे पागल, स्वयं वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव देवों के देव, तेरे एक बार राम बोलने से कालों के काल महाकाल यानी महादेव यमराज
भक्तों में श्रोमणी नारद जी, तेरे एक बार राम बोलने से स्वयं पालकी से चढ़ाकर तुझे मेरे धाम तक ले आए हैं, एक बार राम बोलने से, और तू अब भी पूछ रहा है राम के नाम का फल क्या होता है। तो वही बात प्रिय भक्तों, उस व्यक्ति ने एक बार राम बोला तो ऐसा फल हुआ उसका कि कलयुग केवल नाम केवल नाम आधारा, श्याम रामचंद्र भगवान की। प्रियभक्तों, तो वही बता रहे कलयुग में केवल एक नाम ही आधार है। एक बार प्रेम से राम बोल दो, समुद्र हो गया था। इस राम के नाम में शक्ति कितनी है प्रियभक्तों। एक बार की बात है जब समुद्र पर पुल बन रहा था त्रेता युग में, तो वानर लोग एक पत्थर पर लिखते थे रा और एक पर लिखते थे मां, और डालते तो पत्थर तैरने लगता राम के नाम से। तो वही श्री राम जी ने सोचा, राम जी ने, कि ये वानर लोग पत्थर डालते हैं तो पत्थर तैरने लगता है, और देखे हम छोड़ेंगे पत्थर तैरेंगे या डूब जाएगा। तो राम जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और समुद्र के किनारे किनारे चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान ने पत्थर उठाया और ये जा कहां रहे हैं। अब राम जी खूब दूर को निकल गए, देखा चारों ओर कोई देख तो नहीं रहा, और हनुमान जी पीछे पीछे लग लिए। राम जी जैसे ही समुद्र के किनारे बैठे अब पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा कि चलो और कोई नहीं है, अकेले हम ही हैं। अब जैसे पीछे मुड़े तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े, प्रभु। अरे हनुमान जी, तुमने कुछ देखा तो नहीं? कि प्रभु हमने देखा कि आपने पत्थर डाला वो डूब गया। देखो बजरंगबली, किसी को बात ही जाकर के बताना मत। हनुमान जी कहेंगे भगवान मैं तो ये जाकर सभी वानर सेना को बताऊंगा, सबको बताऊंगा जाकर। कि अच्छा बजरंगबली मेरी हंसी उड़वाओगे? नहीं प्रभु, इसमें आपकी हंसी नहीं उड़ेगी, और इसमें तो आपकी बढ़ाई है। जिसे आप अपने हाथों से पकड़े रहोगे वो तैरता रहेगा, और जिसे आप खुद अपने हाथों से छोड़ दोगे तो वो डूबेगा नहीं और क्या तैरेगा। तो आज वही कलयुग कह रहा महाराज, सतयुग में, त्रेता युग में, आदि युग में मनुष्य जन्मों तक तपस्या करता था, और अगर उसने कहीं मन में भी कोई पाप कर लिया तो भी उसका फल मिलता था। लेकिन कलयुग में कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा। कलयुग में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और भैया रूपक सिंह भगवान के चरणों में 10 मुद्रा अर्पण कर गए। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। कलयुग कहने लगा महाराज, अब आप हमें कहीं रहने की जगह बताओ कि मैं जाकर के कहां रहूं। ये सारा राज्य आपका है। तो प्रियभक्तों, परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दी, 4। अब ध्यान देकर सुना गांव वालों कि आपके घर में कहीं ये 4 स्थान तो नहीं है जहां कलयुग का वास है। कौन से? देखिए श्लोक के माध्यम से। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मः चतुर्विधा। पहला स्थान द्यूतम, यानी जहां पर जुआ खेला जाता हो, यानी ताश। जहां पर ताश खेले जाते हो वहां पर जाकर के वास करो। और भैया इस गांव में तो कोई ताश नहीं खेलता, कोई नहीं खेलता, बहुत शरीफ है, कोई ना खेलता। अच्छा कौन कौन खेलता है? जरा हाथ उठाए भैया लोगों, कोई ताश खेलती है? अरे वाह, देखो पीछे एक लोग भैया बैठे थे ताश खेल रहे, देखो कितनी अच्छी बात। भक्तों, आज
अगर ये जुआ ना होता तो महाभारत ना होता, अगर ये जुआ ना होता तो द्रौपदी की लाज ना जाती, अगर ये जुआ ना होता तो कौरवों का विनाश ना होता। ये जुआ बहुत कुछ करवाता है। और भैया ज्यादातर ये ताश गांव में हमारे बड़े बूढ़े खेलते हैं, नौजवान लड़का तो कम खेलते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े ज्यादा खेलते हैं। और अपने आप अकेले नहीं खेलते हैं, नाती को बुलाया, गोद में बिठला लिया और सामने ताश धड़ाधड़ खेल रहे हैं। हमने भैया देखा है, हमारे गांव में खुद है ऐसे बहुत। भक्तों अब ये देखो, क्या आप लोग चाहते हो कि हमारा पुत्र जुआरी बने? तुम्हारा आप चाहते हो कि हमारा पुत्र जुआरी बने? नहीं चाहते हो। जब आप नहीं चाहते हो कि हमारा पुत्र जुआरी बने तो आप खुद क्यों हैं? जब आप ही बनोगे, आपका बालक भी देखना कि हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, वो उसके संस्कारों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके संस्कार बिगाड़ रहे हैं खुद। अब भैया ऐसे बड़े बूढ़ों के साथ क्या करना चाहिए रामवीर? क्योंकि अगर बिच्छू रहेगा तो डंक मारेगा। ऐसे बड़े बूढ़ों को तो छपलिया में भरो, गंगा जी में आराम से सिराज हो जाता, बस एक ही का जुगाड़ रह गई बस। तो प्रयोगों पहला स्थान बताया है, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर जाकर वास करो। झूठम पानम यानी मदिरा, शराब, जहां पर शराब पी जाती हो वहां पर जाकर के वास करो प्रियभक्तों। और तीसरा स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया, स्त्रिया यानी जहां पर चरित्रहीन स्त्री रहती हो। और लल्ला सारा सिंह भगवान के चरणों में 21 मुद्रा पर करा है, भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। जहां पर चरित्रहीन स्त्री रहती हो, औरत रहती हो, वहां पर जाकर के वास करो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यानी मांस, जहां पर मांस अंडा खाया जाता हो वहां पर जाकर के वास करो। प्रियभक्तों भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। भगवान कहते हैं कि मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो बिरथा गमाओ तुम्हें क्या इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर को तुम व्यर्थ में गवा दो तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं। मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो बिरथा गमाओ। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी पैदा मैंने किया, मेवा मिष्टान। भगवान कहते मैंने अन्न दूध मेवा मिष्टान फल पैदा किए हैं। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी पैदा मैंने किया, फिर भी हो निर्दयी जीवों के स्वाद में, फिर भी हो निर्दयी जीवों के स्वाद में। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, फिर भी हो निर्दयी जीवों के स्वाद मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो बिरथा
मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो बिगड़ा मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, अब तो भगवान कहते इतना सुंदर मानव का शरीर हमने तुम्हें दिया, अब इसको तुम व्यर्थ में गवा दो, इसमें मेरी कोई लाग नहीं। तो कलयुग को कौन कौन सा स्थान दिया महाराज? क्यों पक्षी जी, कौन कौन से स्थान दिए कलयुग को? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, एक बोल रहे हो, 4 स्थान दिए। कोई बात ना, ध्यान इधर ही रखो। ये तो तुमने अंदाज बता दिया कि जहां पर गंदी चीज होगी वहीं पर कलयुग का वास होगा। और उनके भगवान के चरणों में विश्व मुद्रा प्रकरण भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखे। ध्रुतम पानम स्त्रिया और सोना, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर जाकर के वास करो, जहां पर शराब पी जाती हो वहां पर जाकर के वास करो, और जहां पर चरित्रहीन स्त्री रहती हो वहां पर जाकर के वास करो, जहां पर मांस अंडा खाया जाता हो वहां पर जाकर के वास करो। अब भक्तों, जब जिस महाराज जिसके घर में ये चीजें होती होगी उसके घर में ज्यादातर लड़ाई होती होगी, किसी की बुद्धि सुख नहीं होगी, और फिर बाद में कहते हैं महाराज हमारे घर में कोई ये दुखी है, कोई वो दुखी है, ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा। और श्री बहन जी भगवान की चरणों में तटस्थ प्रार्थना करिए, भगवान की पादृष्टि बनाए रखें। तो भक्तों, एक कलयुग को पास दे दिया, 4 स्थानों में परिचित नहीं, और जब 4 स्थान दिए तो कलयुग हाथ जोड़कर कह लगा राजन, अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, अरे हम काले हैं तो तुमने जान लिया कि सभी खराब चीजें दे दे, खराब स्थान दे दी, अरे कोई एक अच्छा तो दे दो स्थान। और बहन जी भगवान के चरणों में 11 मुद्रा करिए, भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो परिचित के मुंह से निकल गया गाँव वालों कि जहां पर सोना हो यानी स्वर्ण में जाकर के वास करो, सोने में वास दे दिया कलयुग को। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, गीता में भगवान ने लिखा है, हे अर्जुन धातु नाम मसवी कांचना, यानी हे अर्जुन धातुओं में सोने में मेरा वास है। और ये भागवत कह रही है कि परिचित ने कलयुग को सोने में वास दे दिया। अब सोने में भगवान कन्हैया का वास है या कलयुग का वास है, ये कैसे सिद्ध हो? तो तुलसीदास जी ने बड़े मीठे शब्दों में बता दिया, महाराज जो धन लूट करके कमाया गया हो, किसी से छीन करके कमाया गया हो, बेईमानी करके कमाया गया हो, उस धन में कलयुग का वास होता है। और जो धन स्वयं अपनी कमाई करके अपनी मेहनत से कमाया गया हो, उस धन में भगवान कन्हैया का वास होता है। आज चाहे मनुष्य कितना भी बेईमानी करके धन कमा ले, मैं ये बात तो पहले भी बता चुका हूं कि पानी का पैसा हमेशा पानी में ही जाता है। चाहे कितना भी बेईमानी करके कमा लो, वो एक ना एक दिन खराब काम में चला ही जाता है पैसा। देखिए कैसे, मैंने ये बात वहां पर भी बताई थी कि एक बार एक भैया के यहाँ पर दूध का काम होता था, दूध का काम होता था। उनके यहाँ पर 20 लीटर दूध होता था, 20 लीटर।
कैसे आवाज आ रही आवाज कौन जनरेटर की जा रही बंद हुई है जनरेटर बंद हुई हो हां घरो तो पानी ना भर के सब तक आज ले भी काम कर माल को का जनरेटर पानी ना वो भर के बाल्टी ले पाए हां